श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करूँगी। जिस भी घर में बेटियाँ होती हैं, बेटियाँ अगर आपके घर में है तो कुछ कार्य ऐसा ज़रूर करें जिससे जो बेटियाँ हैं ना, अपने पिता के काल को भी हर लेती हैं। अगर पिता के को काल अगर आएगा भी तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आप प्रतिदिन कुछ ऐसा कार्य अगर आपके घर में बेटी है तो ज़रूर करिएगा। कहा जाता है कि बेटियां उसी घर में होती हैं जिस घर में भगवान का प्रिय माना जाता है। अगर भगवान आपके घर में प्रसन्न है तभी आपके घर में बेटी होती है। और यहाँ तक कहा गया है कि सौभाग्य होता है तब बेटियां होती हैं। और भाग्य, अगर आपका भाग्य प्रबल होता है तो लड़के होते हैं, लेकिन जब सौभाग्य एकत्रित होता है तभी आपके घर में बेटी होती है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि जिस घर में बेटी होती है ना, उस घर में तीर्थ, सारे तीर्थ भी होते हैं। और अगर आपने तीर्थ नहीं भी किए तो आपके घर में स्वयं तीर्थ हो जाते हैं अगर आपके घर में बेटी होती हैं। बेटियां भगवान की तुल्य मानी जाती हैं। और बेटियां जब होती हैं ना, जिस घर में भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, देखिए उसी घर में बेटी होती है। बेटी सबको प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ तक कहा गया है कि बेटी जो होती है अपने पिता को और माता को कई नरक से भी बचाती हैं। जैसे अब कन्यादान करते हैं ना, तो कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। और आपके घर में जब बेटी होंगी तभी आपको इसका सौभाग्य प्राप्त होता है, कन्यादान का। तो हर माता पिता को कई नरकों से भी बचाती हैं बेटियां। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा ऐसा कार्य करें अगर आपके घर में बेटी है, प्रतिदिन करें तो आप निश्चित ही मान लीजिएगा कि अगर पिता के ऊपर कोई काल भी होगा ना तो वह काल कुछ नहीं कर सकता। बेटी काल को भी हर लेती हैं। दूसरा है कि जब भी आप घर से जाएं, कोई कार्य करने के लिए जाएं, कोई आपका ऐसी कार्य है जो आप चाहते हैं कि सफलता हो, तो आप ज़रूर वे कार्य करके जाइएगा। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि बेटी काल को कैसे हरती है। जब पिता जब तक बेटी कुंवारी है, शादी से पहले कुंवारी है, छोटे से लेकर के 10 वर्ष तक है, तो अक्सर आप ये नियम बना करके रखिए, जब आप अपने पति को भोजन देती हैं, सुबह या शाम किसी भी समय देती हैं, तो अपनी बेटी को उसी थाली में दीजिए जिस थाली में पिता खाते हैं। जैसे कि पिता खाने बैठे तो बगल में ही उसी थाली में भोजन करवाइए, अलग से भोजन मत दीजिए। रात्रि का नियम बना लीजिए, सुबह का नियम बना लीजिए। जब आपके पास समय है, दिन में एक बार यह कोशिश ज़रूर किया करिए कि जब आपके यहाँ जब भोजन होने लगे और बेटी को भी पिता के साथ ही एक ही थाली में भोजन दें। इससे क्या होता है कि अगर पिता के ऊपर कोई काल भी होता है तो बेटियां काल को हर लेती हैं। ये मैंने कथाओं में सुना, पुराणों में सुना। और अगर आपके घर में बेटी है तो मैं तो स्वयं भी कराती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो है वो खुद भी जाके बैठ जाती है और एक ही थाली में खाने की कोशिश करती है। तो ज़रूर आप भी करके देखिएगा और निरंतर किया करिए। अगर आपकी बेटी छोटी है तो एक ही थाली में पिता और पुत्री जो है भोजन करें। दूसरा है कि जब भी अगर कोई कार्य करना आप चाहते हैं, जैसे कोई सफलता, और कुंवारी कन्याएं हैं 10 वर्ष के अंदर की हैं, तो आप जब है कोई मतलब सफलता चाहते हैं या आप अपने ऑफिस जा रहे हैं या प्रतिदिन दफ्तर जा रहे हैं, तो मतलब जन्म से और 10 वर्ष की तक के कन्याओं का आप जो है अपनी कन्याओं का चरण स्पर्श किया करिए। चरण स्पर्श करके उसके बाद ही आप घर से निकला करिए, क्योंकि बेटी जो होती है ना एकदम लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटियों से कभी पैर मत छुआया करिए, आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि आप विवाहित बेटियां भी हैं तो उनसे भी नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि आपने उनका कन्यादान कर दिया है और कन्यादान होने के बाद वह और ब्राह्मण की तुल्य हो जाती हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मानते हैं और बहुत सारे लोग ना नहीं मानते, लेकिन मानना ज़रूर चाहिए आपको कि अपनी बेटियों से, अपनी कन्याओं से कभी चरण स्पर्श ना करें, बल्कि आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि बेटी जो होती हैं वह लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती हैं। और आप उनको चरण स्पर्श करते हैं तो आपके समस्त दुख भी समाप्त होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मैंने देखा, हमारे घर में भी मैं जब जाती हूँ तो मतलब कि मेरे पिताजी है, मेरे से पैर नहीं छुआना, कहते हैं कि नहीं नहीं बेटी पैर मत छुओ। और जैसे मेरी छोटी बेटी है तो हम लोग उसका ही पैर चरण स्पर्श करते हैं। हम सब खुद उससे कभी चरण स्पर्श नहीं कराते और ना ही कराना चाहिए। कोई आपके घर में भी गेस्ट आए ना और आप तुरंत बेटे से कर सकते हैं, लेकिन बेटी से कभी ना किया करिए कि जाके आप चरण स्पर्श करें, क्योंकि उसका भी पुण्य क्षीण होगा। और जैसे कि आप अगर
कर रहे हैं तो आपका भी पुण्य क्षीण होगा। तो आप जो है इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। बेटी अगर आपके घर में है तो आपका घर एकदम खिलखिलाता है, लक्ष्मी की होती है। और बेटी उसी के घर में होती है जिस घर को भगवान का प्रिय माना जाता है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में बेटी है। तो आप प्रतिदिन अपने पति के थाली में, पिता पुत्री की एक थाली में भोजन दें। घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी कन्या का चरण स्पर्श करके जाएं। अपनी बेटी को हर प्रकार से खुश रखें, खिलखिलाते रखें। जो वह मांगे उसे ज़रूर दें। बेटी अगर प्रसन्न रहती है तो आपका घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली को इस वीडियो को जानकारी शेयर करूं ताकि आपको भी जानकारी प्राप्त हो। और आप भी अगर जानकारी अच्छी लगती है तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। ये मेरी छोटी सी बेटी है जो 3 वर्ष की है और बहुत ही प्यारी है। मैं भगवान को धन्यवाद मानती हूँ कि जब मेरा पहला पुत्र था तो मैंने दूसरी बेटी की इच्छा की और भगवान ने मेरी बेटी का शौक दिया। और इतनी अच्छी है कि मैं क्या बोलूँ, सबकी बेटियां अच्छी होती हैं, भगवान की कृपा होती है। तो इस तरीके से आप भी अपनी बेटियों को भी संस्कार ज़रूर दीजिए। जैसे ये गौ माता देखती है तो मम्मा गौ माता की रोटी दो, भगवान को प्रणाम दो। जो मुझे देखती है वही वो भी करती है। तो आप भी अपनी बेटियों को संस्कार अच्छे ज़रूर दीजिएगा ताकि एक अच्छे माता पिता बन सकें आप भी, और आपकी बेटी देश का नाम रोशन करे और आपको भी अच्छा लगे। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो जानकारी शेयर करती हूँ आपको प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर